किसी व्यक्ति के अंदर कितना अनुभव छिपा है, अगर इस बात की आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो उनके घर जाना होगा। उनके घर की दीवारें देखनी होंगी, दीवारों की अलमारी देखनी होगी और अलमारी पे लगी किताबें देखनी होंगी। अंदर आते ही मन में एक उत्साह जो था वो बढ़ गया इन किताबों को देखकर। और अक्सर किताबों के बीच रहना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी टीम को बहुत ज़्यादा पसंद है। और जहाँ हमें इस तरह का कुछ दिखता है हम वहाँ पहुँच जाते हैं। मेरा नाम दीपांशु कुंवर है। अभी मैं मौजूद हूँ अल्मोड़ा में, और जहाँ मैं मौजूद हूँ वो है पहरू, जो कुमाऊनी हमारी पत्रिका है उसका कार्यालय। और मेरे साथ एक कमाल के व्यक्तित्व मौजूद हैं जो कि अपने आप में एक मिसाल हैं, डॉक्टर हयात सिंह रावत। सो ऑल ऑफ अस, बहुत बहुत स्वागत है आपका पगडंडी में। धन्यवाद आप लोगों का। जी, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पहरू एक कुमाऊनी पत्रिका है जो कि एक सफल संपादन यहाँ से कर रही है। रोज़मर्रा जो है हमारे पर मंथ जो निकलती है कुमाऊनी मासिक पत्रिका, और इसमें बहुत कमाल के जो है लेख आते हैं, अनुभव इसमें छिपा रहता है। तो सबसे पहले हया जी, कहाँ से आइडिया पुट हुआ कि कुमाऊनी पे इस तरह का काम कर सकते हैं? वैसे तो हम कुमाऊनी में बात कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो वीडियो है इसकी ऑडियंस बाहर भी है, तो हम थोड़ा थोड़ा पहाड़ी ले बुलान और थोड़ा थोड़ा हिंदी में बात करूँ ताकि हमारे जो ऑडियंस है उनको ये चीज़ समझ आ जाए। तो सबसे पहले पहरू की जो शुरुआत है। वैसे तो मैं कुमाऊनी भाषा के प्रति अपने विद्यार्थी जीवन से ही मेरा लगाव था। क्योंकि जब मैं इंटरमीडिएट तक का विद्यार्थी था, हम देखते थे कि जो मेले होते थे, विशेषकर शिवरात्रि के या बैसाखी पूर्णिमा के मेले लगते थे उन दिनों, तो उन मेलों में कुमाऊनी भाषा की किताबें आती थी। उसमें वीर बालक हरू सिंह हीत है, राजा मालूशाही है और राजूला शौक्याण है, इस ढंग की किताबें भी आती थी। और चिंतामणि पालीवाल जी की लिखी हुई किताबें भी आती थी। वो लोग खुद बेचते भी थे मेलों में जा कर के। उसके बाद मैं जब विद्यार्थी जीवन में यहाँ एमए में पढ़ रहा था, तो प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया जी हैं एक, वो कुमाऊनी लोक साहित्य के इस समय बहुत बड़े विद्वान हैं। तो वो हमको पढ़ाते थे एमए में। तो एमए में हमारा एक विषय लोक साहित्य भी चलता था। तो पोखरिया जी के साथ हमने नंदा देवी मेले में जो झोड़े होते थे, जागर होते थे, बैर होते थे, उन सब की रात रात भर रिकॉर्डिंग की। उसके बाद हमारे इलाके में, मैं सालम का रहने वाला हूँ, लमगड़ा ब्लॉक में सालम झालडूंगरा मेरा गांव है। उस इलाके में बैसियाँ लगती थी सावन के महीने में। हाँ, तो रोज़ शाम को एक ने एक देवता की गाथा सुनाई जाती थी, जिसको फाग कहते हैं। उसके बाद फिर देवता का अवतरण होता था। तो पोखरिया जी के साथ जाकर के हमने वहाँ कई बैसियों में उन गाथाओं की रिकॉर्डिंग भी की। तो पोखरिया जी के साथ काम करते करते हमको कुमाऊनी भाषा के प्रति ज़्यादा लगाव पैदा हो गया। फिर मैं जब विद्यार्थी था 1978 में, एमए का विद्यार्थी था, उन्हीं दिनों हमने एक अल्मोड़ा से साप्ताहिक पत्र हिलांस करके, तो साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। उसमें भी हम कुमाऊनी की रचनाओं को स्थान देते थे और जगह जगह गोष्ठियाँ भी करते थे कि कुमाऊनी भाषा को आगे बढ़ाया जाए और कुमाऊनी में लोग लिखें करके। हिलांस में भी हम कुमाऊनी की रचनाएं छापा करते थे। ये महंत त्रिभुवनगिरी जी अब संन्यास ले लिया है, उन्होंने बाबा हो गए हैं। वो पहले राजेंद्र बोरा नाम से लिखते थे। तो वो हिलांस में प्रवासी के नाम चिट्ठी एक कुमाऊनी में नियमित रूप से लिखा करते थे। तो हम ये समझो कि सन 1978 से कुमाऊनी के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे लोगों ने कहा कि ऐसा है, कुमाऊनी के लिए अगर काम करना है तो ऐसे काम तो गुमानी पंथ से लेकर आज तक सैकड़ों लोग कर चुके हैं, लेकिन उस काम का कहीं कोई प्रतिफल नहीं दिखाई दिया और न उन लिखने वालों को कोई सम्मान मिलता है, न पढ़ने वालों को सम्मान मिलता है। तो फिर ये हुआ कि एक संस्था बनाई जाए जो कुमाऊनी भाषा के विकास के लिए काम करे। तब जाकर के 2005 में एक कुमाऊनी भाषा साहित्य एवं संस्कृति प्रचार समिति कसार देवी अल्मोड़ा नाम से एक संस्था बनाई गई। उसका पंजीकरण कराया गया और मुझे उसका सचिव चुना गया।
तो फिर उस संस्था की ओर से हम जगह जगह बैठकें करते थे। तो लोगों ने फिर बैठकों में, चर्चाओं में यही बात आई कि खाली संस्था बना करके जगह जगह बैठक करके भाषण दे करके तो भाषा का विकास होगा नहीं। तो इसके लिए ऐसा है, भाषा के विकास के लिए ज़रूरी है कि उसमें लिखने पढ़ने का रिवाज पैदा हो। इसके लिए पत्रिका निकाली जाए। तब जा कर के 2008 में ये मासिक रूप से कुमाऊनी भाषा में पहरू नाम से पत्रिका का शुरुआत हुई। शुरू में बहुत से लोगों ने कहा कि ये चलेगी नहीं चलेगी मासिक, किसी ने कहा त्रिमासिक निकालते हैं, किसी ने कहा छमाही निकालते हैं। तो फिर ये तय हुआ कि प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अगर हम भाषा के विकास की बात कर रहे हैं तो छमाही तिमाही से तो विकास हो नहीं पाएगा, इसलिए मासिक ही निकालते हैं ताकि साहित्य का विकास हो सके। और आज पहरू को 13 साल पूरे हो गए हैं। अक्टूबर 2021 में 13 साल पूरे हो गए हैं, क्योंकि नवंबर 2008 से शुरू हुई है। तो रेगुलर निकल रही है और सारे देश में पढ़ी जा रही है। और मैं समझता हूँ कि लोगों में बड़ा उत्साह है अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि लोग जब सहयोग कर रहे हैं तभी निकल रही है। क्या चेंज है जब 2008 में शुरुआत की, आज 2021 है, दोनों सालों में? हाँ, चेंज ये है कि एक चेंज तो ये है कि जो नई पीढ़ी आते जा रही है वो सब अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ रही है। उनको अपनी भाषा और संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, और न उनके अभिभावक उनको अपनी भाषा संस्कृति से परिचित करा रहे हैं। तो नई पीढ़ी तो नहीं इसको बोल रही है, और बोल नहीं पाती है। तो उनसे बात करो तो वो कहते हैं समझ तो हम जाते हैं लेकिन हमसे बोला नहीं जाता है, क्योंकि घर में माहौल नहीं है। परिवार में माँ बाप उनको अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। उनको डर है कि हम कुमाऊनी भाषा पढ़ाएंगे तो शायद इनकी अंग्रेजी कमज़ोर हो जाएगी, ये इस बात का डर है उनके अंदर। तो वो अपने घरों में भी कुमाऊनी भाषा अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं। इसलिए उस नई पीढ़ी को अपनी भाषा संस्कृति से कोई मतलब, कोई सरोकार नहीं है। दूसरा चेंज ये देखा हमने, जब हम 2008 में अल्मोड़ा में ही देखते थे। पहले तो यहाँ पंजाबी दुकानदार हैं, मुसलमान दुकानदार हैं, सरदार हैं, उनकी ये बल्कि तिब्बत से आए हुए लोग भी हैं, भोटिया भी हैं जो दुकानदार हैं। उनकी मातृभाषा तो कुमाऊनी नहीं है, लेकिन आप उनसे अगर मिलोगे, बात करोगे तो वो सब कुमाऊनी में बात करते हैं। उसका कारण क्या था कि गांव से जितने भी हमारे लोग आते थे ग्राहक, वो कुमाऊनी में बात करते थे उनसे। तो उन दुकानदारों ने उनसे कुमाऊनी सीख ली, और उन्होंने अपना व्यवसाय करना है तो उन्होंने उनसे कुमाऊनी में ही बात करना शुरू किया। और आज हम ये देख रहे हैं कि आज हमारा ही आदमी दुकानों में जा रहा है तो वो कुमाऊनी में बात नहीं कर रहा है। तो जो दूसरे लोगों ने कुमाऊनी सीखी थी वो भी क्यों करेंगे अब कुमाऊनी में बात? एक माहौल में ये आ रहा है। दूसरा हमने ये देखा कि 2008 में गाँव के जितने भी लोग अल्मोड़ा शहर में आए हुए थे वो बाज़ार में कुमाऊनी में बात करने में ज़रा शर्म जैसा महसूस करते थे कि ये और लोग हमको गंवाड़ी समझेंगे या ये कुछ नहीं जानते हैं वाले समझेंगे, इस स्टाइल में। तो वो हिंदी में ही बात करते थे सब। लेकिन जब 2008 के बाद पहरू पत्रिका भी निकली और हम लगभग मीटिंगें भी करते रहते हैं, गोष्ठियाँ भी करते रहते हैं, अखबारों में खबर बात भी जाती रहती है कि हमको अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए, हमको अपनी भाषा बोलनी चाहिए। तो आज हम माहौल देखते हैं कि बाज़ार में लोग अपनी भाषा में बात करते हुए मिल जा रहे हैं। ये भी एक बदलाव देखने को मिल रहा है। थोड़ा आप पे बात करते हैं। किताबें बहुत सारी हैं, आपकी फेवरेट कौन सी है? नमस्कार। ठीक है जी। ठीक, रेडी? किताबें बहुत सारी हैं, यहाँ लाइब्रेरी है, यही ऑफिस आपने बताया था कि लाइब्रेरी मेरे पास जो है खजाना यही है। आपके फेवरेट राइटर, आपकी फेवरेट किताब कौन सी? ऐसा है, वैसे तो
मैं लगभग जो भी मुझको नया राइटर मिलता है मैं उसको ले लेता हूँ किताब को और पढ़ता हूँ। पढ़ने का शौक़ मुझे पहले से ही है, विद्यार्थी जीवन से ही है। और हिंदी में प्रेमचंद मेरा पसंदीदा लेखक है। और कुमाऊँ के लेखकों में शैलेश मटियानी और हिमांशु जोशी दोनों मेरे जो हैं पसंदीदा लेखक हैं। हिमांशु जोशी की कगार की आग को तो मैं 5 बार पढ़ चुका हूँ। और कुमाऊनी में एक शब्द है धौ, फिर भी मुझको उसको पढ़ने की धौ नहीं होती है, फिर पढ़ने को मन करता है मेरा उसको, उतनी अच्छी लगती है मेरे को। और शैलेश मटियानी का साहित्य में तो आपको पूरा ग्रामीण जनजीवन, आंचलिक शब्द, वहाँ के लोगों का रहन सहन, उनकी मनोदशाएं, पूरा उस मटियानी जी के साहित्य में आपको मिल जाएगा। मैं कोई 5 किताबों की बात करूं कुमाऊनी में जो एक यूथ को पढ़नी चाहिए। ऐसा है, यूथ को शुरुआत करनी है, पढ़ने की शुरुआत करनी है या अच्छी किताबों को पढ़ना है, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे इन किताबों को पढ़ना चाहिए? ऐसा है, कुमाऊनी कविता को पढ़ने के शौकीन लोगों को श्रद्धा अनपढ़ की किताबों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ वो बहुत बड़ा लेखक है। और हम तो ये कहें कि विश्व की श्रेष्ठ कविताओं को श्रद्धा की श्रेष्ठ कविताओं से शामिल किया जाए तो वो कमतर नहीं होंगी, मुकाबले की होंगी। तो शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ की कविताओं को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और कहानियाँ पढ़नी हैं, कहानियों का ग्रामीण हमारे कुमाऊनी शब्द और शैली को अगर अपने जीवन में देखना है तो खुशहाल सिंह खनी एक कहानीकार हुए हैं, इधर जागेश्वर नैनी के रहने वाले हैं। आपको पूरा कुमाऊनी शब्द भंडार और कुमाऊनी जनजीवन उसमें मिल जाएगा। कुमाऊनी की बात हुई, कुमाऊनी साहित्य की बात हुई, तो कई लोगों में एक चीज़ देखने को मिलती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। लोग कहते हैं कि मैं अगर कुमाऊनी में बोलूँ तो मेरी हिंदी थोड़ा सा डिफेक्टिव हो जाए या ख़राब हो जाए, या अगर मैं कुमाऊनी में पढ़ने लगूँ कि हो कि लोग गाँव पर होनी वो बात कुमाऊनी पढ़ने की कोशिश करनी, फिर हिंदी में जानी थोड़ा अटपटी जानी। तो जो मेरे अनुभव को तो उनके की कौन चाला कि यस हूँ न हूँ या कस के उनमें चेंज कर सकूँ, दोनों को अलग अलग रख सकूँ कस के। इस मामले में मेरा ये मानना है कि एक बार हम विद्यार्थी थे यहाँ कुमाऊँ विश्वविद्यालय के शोभन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा में दीक्षांत समारोह में नरसिंह राव जी आए थे, जो हमारे प्रधानमंत्री भी रहे देश के। तो वो 14 भाषाओं के विद्वान थे, 14 भाषाओं के, धारा प्रवाह बोलते थे 14 भाषाओं को। तो जब उनका दीक्षांत भाषण हुआ तो वो हिंदी में भी बोल रहे थे, बीच बीच में संस्कृत में भी बता रहे थे, बीच बीच में इंग्लिश में भी बोल रहे थे। अन्य भाषाओं को तो यहाँ के लोग जानते नहीं थे, तो इसलिए अन्य भाषाओं का उन्होंने प्रयोग नहीं किया। तो मेरा तो ये मानना है कि हमको जितनी भी भाषाओं को हम जानते हैं, जब उन भाषाओं को हम बोलते हैं तो दूसरे भाषा पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। हम अगर कुमाऊनी जानते हैं तो हिंदी में भी मेरा कोई असर नहीं पड़ता है। कुमाऊनी को बोलने से हिंदी कमज़ोर हो जाएगी या अंग्रेजी कमज़ोर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पहले अंग्रेजी माध्यम के स्कूल ही नहीं थे, हमारे जितने लोगों ने पढ़ा हिंदी माध्यम के स्कूलों में पढ़ा और एक विषय अंग्रेजी थी। और यहाँ के लोग अंग्रेजी में भी अच्छे अच्छे विद्वानों में रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों में, ऊंचे ऊंचे पदों में उन लोगों ने काम किया है। ये नहीं कि आज तो जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए बच्चे निकल रहे हैं, मेरा तो ये मानना है, मेरा पर्सनल राय है कि वो बच्चे न तो उनकी अंग्रेजी अच्छी है व्याकरणिक दृष्टि से, न उनकी हिंदी अच्छी है। उनको भाषा ज्ञान नहीं है, वो तो पैसे कमाने की एक मशीन बनते जा रहे हैं। इसके अलावा उनको न अपनी भाषा से, न संस्कृति से, न समाज से, और तो और मैं ये कहूँगा कि पढ़ लिख के बाद उनको अपने परिवार से भी कोई सरोकार नहीं रह रहा है। ये केवल भ्रांति है, एक कह सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो पहले पूछना चाह रहा था, अंतिम सवालों की तरफ बढ़ूँगा। आपको क्या लगता है कि आपने अपनी फेवरेट जो है एक रचना कहूँ या लेख कहूँ,
तो क्या दिया अभी तक हमारे कुमाऊनी समाज को? ऐसा है, मेरा एक कुमाऊनी में कहानी संग्रह है, बौधान नाम से। हाँ, तो जिसमें 7 कहानियाँ हैं, वही दिया है मैंने कुमाऊनी भाषा में, वही लिखा। मतलब वही जो हम जब ऐसा है, जो हमारे पालतू पशु होते हैं, जैसे भैंस है, गाय है, उनके बच्चे होते हैं, तो हमारा जो ग्रामीण समाज है उनका पशुओं से भी पारिवारिक रिश्ता रहा है, और वो उनके बच्चे जब होते हैं उनका भी 11वें दिन नामकरण करते हैं, उसको बौधान कहा जाता है। तो वो बौधान नाम से एक कहानी भी है मेरी, वो किताब का शीर्षक भी बौधान। हाँ, तो उसमें कुमाऊनी में कहानियाँ लिखी हैं और लोगों को ठीक ही लगती हैं फिर वो। उसके अलावा एक मेरा कुमाऊनी में निबंध संग्रह है, कुईड़ नाम से। हाँ, उसमें ज़्यादातर तो रेडियो में जो वार्ताओं के रूप में मुझसे लिखाए गए वही निबंध हैं। आपके ही अनुभव होंगे एक तरह। हाँ हाँ, मेरे ये अनुभव हैं, लेकिन एक कुईड़ है जो कुईड़ पर मैंने लिखा है कि कुईड़ से मतलब बातचीत, कुमाऊनी शब्द कुईड़ है, तो उस निबंध को भी लोगों ने लाइक किया है, यही है। बहुत अच्छी बातें हुई, सुलभ बातें, अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। धन्यवाद आप लोगों का। क्या नाम? पगडंडी। हाँ, आप पगडंडी के तहत जो लोग आप लोग काम कर रहे हो, आप सब लोगों को बधाई है, धन्यवाद है, और सभी दर्शकों पाठकों को भी धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो बातें देखिए थोड़ा लंबी ज़रूर हैं, लेकिन काम आने वाली बातें हैं, और एक एक सेकंड पे एक एक अनुभव छिपा हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों से मिला जाए, बातें की जाए, और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप उस सेकंड को बड़े ध्यान से सुनिए। हो सकता है वो सेकंड कब मिनट बन के, कब घंटे पे परिवर्तित होके एक दिन बन के पूरा साल जो है एक खड़ा कर दे। यानी कि हम अपने मुकाम में पहुँचने के लिए हमको एक पग पग चल के सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, वो मुकाम हमारे बहुत नज़दीक है, आपके बहुत नज़दीक है। आप निरंतर काम करते रहो, हम भी आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश जो चीज़ें हैं वो लेते आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए पगडंडी। बहुत बहुत शुक्रिया।